फुसफुसाहटों वाला घर। एक युवा जोड़ा माया और अर्जुन पहाड़ियों में एक पुराना उपनिवेशी घर खरीदते हैं। घर की प्राचीन खूबसूरती और शांत माहौल उन्हें तुरंत आता है। अर्जुन, ये घर दिन में जितना सुंदर लगता है, रात में उतना ही अजीब। इतनी खामोशी, मुझे अजीब सा लग रहा है। माया, पहाड़ियों में ऐसे ही होता है। शहर की तरह शोर शराबा यहाँ नहीं मिलेगा। इसे एंजॉय करो। मगर ये खामोशी डरावनी है, जैसे कोई इसे देख रहा हो। बस, अब तुम ज्यादा सोच रही हो। आराम करो, सब ठीक है। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहते हैं, लेकिन फिर माया को रात में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती है। माया, लौट जाओ। माया। कौन है? अर्जुन उठो, मुझे लगा मैंने कुछ सुना। अब क्या हुआ माया? कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये पुरानी दीवारें हैं, ऐसी आवाजें करती हैं। नहीं अर्जुन, ये हवा या दीवार नहीं थी। मैंने अपना नाम सुना, कोई मुझे बुला रहा था। माया, प्लीज सोने दो। तुम बहुत सोच रही हो। सुबह उठकर बात करेंगे। एक रात अर्जुन के सोने के बाद माया दीवार से आती आवाज के करीब जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। माया, लौट जाओ। डर के मारे माया अर्जुन को जगाती है, लेकिन अर्जुन उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। लेकिन स्थानीय लोग उन्हें उस घर के अजीब इतिहास के बारे में चेतावनी देते हैं। तुमने यहाँ घर क्यों खरीदा? इस घर में कोई नहीं रहता। बच्चा जो भी यहाँ आया वो या तो गायब हो गया या पागल होकर भाग गया। तुमने इसे क्यों चुना? ये बस एक पुराना घर है। डराने की कोशिश मत करो। हम यहाँ सिर्फ शांति के लिए आए। शांति? यहाँ शांति नहीं है। जो तुमने सुनी वो हवा नहीं थी, यह आत्माएं हैं, और वे शांति में तभी रहती हैं जब कोई उन्हें परेशान नहीं करता। क्या सच में यहाँ कुछ है? स्थानीय लोग उन्हें उस घर के अजीब इतिहास के बारे में चेतावनी देते हैं। जो भी परिवार वहां रहा वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और पीछे सिर्फ दीवारों में गूंजती फुसफुसाहटें बची रहीं। अगले दिन जब माया पुराने घर के तहखाने की सफाई कर रही होती है तो उसे वहां एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में पिछले मालिक ने लिखा था, ये घर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जाल है। यहाँ जो आता है वह इसकी गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकता। हर बार जब कोई आत्मा शांत होती है तो कोई और उसकी जगह ले लेता है। अर्जुन, ये डायरी यहाँ क्यों है? माया, ये सब पुराने किस्से हैं, हमें डराने के लिए। तुम इस पर यकीन क्यों कर रही हो? क्योंकि वही आवाजें, वही बातें यहाँ लिखी हैं जो मैं सुन रही हूँ। ये सब मजाक नहीं है। डायरी में पिछले मालिक ने लिखा था, इस घर में कोई रहता है, एक परछाई जो हर नए इंसान को अपना शिकार बना लेती है। बचने का कोई रास्ता नहीं। उसके बाद माया और अर्जुन के साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। रोशनी अपने आप बंद हो जाती है और हर रात वो फुसफुसाहटें और तेज हो जाती है। माया और अर्जुन अब तक यह समझ चुके थे कि घर में कोई अलौकिक ताकत है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। वे तुरंत इस रहस्य को समझने का फैसला करते हैं। माया को याद आया कि तहखाने में डायरी मिली थी, तो उन्होंने तहखाने की गहराई से खोज शुरू की। तहखाने में उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो जमीन के नीचे की ओर जाता था। अर्जुन, मुझे मत कहो कि तुम इसे खोलने जा रहे हो। ये खतरे से भरा है। हम हमेशा डरते नहीं रह सकते। अगर हमें जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है तो अंदर जाना होगा। भारी मन और डर के साथ वे उस दरवाजे को खोलकर नीचे उतरे। नीचे उन्हें एक अंधेरा ठंडा कमरा मिला जिसमें पुराने जमाने के अजीब चिन्ह दीवारों पर खुदे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर एक खून से सनी हुई गुड़िया पड़ी थी। ये क्या है? खून से सनी गुड़िया? अर्जुन, इसे मत छूना। ये सही नहीं है। माया, ये सिर्फ एक पुरानी चीज है। शायद इसे डराने के लिए रखा गया है। जैसे ही अर्जुन ने गुड़िया को छुआ, कमरा अचानक हिलने लगा। दीवारों से भयानक फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तुमने हमारी शांति भंग कर दी, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तभी माया को डायरी के आखिरी पन्ने की याद आई जिसमें लिखा था कि अगर घर की शांति भंग हुई तो आत्माएं राक्षसी रूप में प्रकट होंगी। माया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, गुड़िया को वापस रखो और वो मंत्र पढ़ो जो डायरी में लिखा था। जल्दी करो। शांति लौटाओ, आत्माओं को मुक्त करो, उन्हें चैन दो। माया, क्या ये काम कर रहा है? देखो, दरवाजा खुल रहा है। हमें जल्दी करना होगा।
अर्जुन ने गुड़िया को वापस मेज पर रखा और दोनों भागने लगे। पर जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचे, एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया एक महिला का था, जिसका चेहरा विकृत था और आंखों से खून बह रहा था। महिला ने कहा, तुमने हमें छेड़ा है, अब तुम बच नहीं सकते। माया ने तुरंत समझा कि आत्मा को शांत करना ही एकमात्र रास्ता है। उसने जमीन पर पड़े लकड़ी के बक्से से एक मोमबत्ती निकाली और वही पुराने चिन्हों के बीच रख दी। जल्दी से मोमबत्ती जलाओ और मंत्र पढ़ते रहो, यही हमारा आखिरी मौका है। अर्जुन ने डायरी के शब्दों को जोर से पढ़ना शुरू किया। अंधकार को दूर करो, शांति लाओ, बस थोड़ा और। अचानक आत्मा चिल्लाई और पूरे घर में आग की लपटें उठने लगी। माया और अर्जुन जैसे तैसे घर से बाहर भागने में सफल रहे। उन्होंने पलटकर देखा तो घर जलकर राख हो चुका था, लेकिन तभी हवा में फिर से एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, मैं लौटूंगी। अर्जुन, हम बच गए, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। ये घर हमेशा डरावना रहेगा। आत्मा खत्म नहीं हुई थी, लेकिन माया और अर्जुन ने अपनी जान बचा ली।